दिल्ली में हमारे मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी भी 5 साल से रहे। आखिरी हम यूं कहें आखिरी अशरा उनका चल रहा है एज एन मेंबर पार्लियामेंट, और एज ए मेंबर पार्लियामेंट अब वो कश्मीर में बहुत नजर आ रहे हैं। पिछले 5 सालों में बहुत कम उनको देखा गया। पिछले 5 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर की तारीख के कई अवराक पलटे गए। उन अवराक के दौरान खामोशी रही। वो कोई ऐसा मामला नहीं था जिस पे हमें लगता कि हमारा कोई है दिल्ली में पार्लियामेंट में जो हमारी आवाज उठा रहा है। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी हमारी जम्मू कश्मीर की वो कानूनदान है जिनके बारे में पार्लियामेंट में बताया गया कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी चुप्पी रखेंगे। जब 5 अगस्त का फैसला हुआ, वहां पे लोगों ने, वहां पे उन पार्लियामेंट मेंबरान ने बताया कि आपके बारे में हमें मालूम था कि आप जज हैं, आप कानूनदान हैं, आप बड़ी दलील देंगे, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन अब दलाइल दे रहे हैं और साफ जाहिर है ये दलाइल आज के सब लोग जानते हैं कि ये दलाइल आग लगने के वक्त पर कौवा खोदना है, क्योंकि इंतखाबात आ रहे और हमारे ये पॉलिटिशियंस अब नजर आ रहे हैं। और इन्हीं पॉलिटिशियंस में रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी आज स्पाइस पार्क विसु पामपुर में थे और यहाँ उन्होंने विसु पामपुर के इस पार्क में अमले के साथ एक मीटिंग मुनक्कद की और जाफरान की पैदावार के हवाले से अपनी जो उनके तशवीश थी उसका उन्होंने इजहार किया। उन्होंने बताया कि जाफरान की पैदावार में अब कमी देखी जा रही है और इरिगेशन सिस्टम को अभी तक यहाँ नहीं बदला गया है, जिसकी वजह से उन्होंने बताया कि जाफरान की फसल में कमी दर्ज की जा रही है। इरिगेशन सिस्टम पर तवज्जो देने की उन्होंने सरकार से मुतालबा किया। वो एमपी हैं इस इलाके के और उनके पास एमपी लैंड फंड भी होता है, लेकिन उस एमपी लैंड फंड से इस सिस्टम, इस इलाके के लिए आज तक इरिगेशन सिस्टम पर तवज्जो नहीं दी गई। ये हमारे जम्मू कश्मीर के लीडरान हैं। अब जरा हसनैन मसूदी को सुनते हैं जो पार्लियामेंट में हमें 5 साल रिप्रेजेंट करते रहे। और ही मुतासिर हुई और इसके क्या असबाब है? सबसे बड़ा ये है कि जो सैफरन मिशन बनाया गया था 500 करोड़ की लागत से, जो उस पर वो तकमील था कि इस रकम से ये सैफरन मिशन की तकमील होगी, वो सारा तकरीबन फेलियर है। अवलन जो स्प्रिंकल इरिगेशन का कॉन्सेप्ट था वो कामयाब होने ही नहीं दिया गया। जो वेल्स थे वो फंक्शनल बनाए ही नहीं गए और कहीं कहीं पर उन वेल्स के बनाने में भी बड़ी बड़ी शिकायतें मौसूल हुई। इसके अलावा जनाब जिस इलाके में जो सीमेंट फैक्ट्रीज हैं उनका पोल्यूशन है, जो लाइमस्टोन माइनिंग है उसका पोल्यूशन है, जो इमिशंस हैं, तो उससे भी एक तो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे गई है और जो मॉइस्चर है वो रहा नहीं है और पैदावार मुतासिर हुई है। मैंने कहा देखिए पहले जब ये रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी हमारे मेंबर पार्लियामेंट कश्मीर से, साउथ कश्मीर से, और ये आज बता रहे थे कि इरिगेशन सिस्टम नहीं है। ये हमारी रियासत का इससे बड़ा जो हमारे हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रहते हैं उनके ये सब कुछ सामने है। हम बात खरी कह डालते हैं, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं मामला एक और मेंबर पार्लियामेंट का है, चौधरी लाल सिंह का मामला। चौधरी लाल सिंह को आज दोबारा पूछताछ की गई। उस पूछताछ के दौरान क्या कुछ हुआ ये हम बताएंगे आपको एक छोटे से तजारती वक्फे के बाद।